माझ्यावर ते पर्सनल जे आरोप केले ते आपण म्हणतात. देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, क्या नीतीश जी ने पिछले 10 बार बहुत गंभीर आरोप मुझ पर किए. सुशांत सिंह राजपूत जी गुजर गए थे तो उन्होंने कहा क्या मैंने उनका मर्डर किया. दिशा जी गुजर गई तो उनका मर्डर मैंने किया. मेरे पास बहुत गलत पैसे हैं जब मुझ पर IT रेड हुई. ये सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स जब भी हुए तो नीतीश जी का एक अपना मत रहा है. मैंने बार बार सोशल मीडिया के मत से आप लोगों के द्वारा ये कहा है, ओपन चैलेंज किया है कि आप, उन्होंने कहा था कि मैं सुशांत सिंह राजपूत जी के घर के आसपास मेरा सेल टावर निकाला जाए. मैंने कहा उस दिन नहीं, 10 साल का निकाला जाए. और अगर 10 साल में अगर मेरा एक बार भी अगर नाम नहीं आता है तो क्या आप रेजिग्नेशन देंगे? तो गायब हो गए. हर चीज़ में वो गायब होते हैं. तो आज भी मेरा आपके द्वारा इनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, क्या जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं एक अभिनेता अक्षय कुमार जी के रात भर बैठता हूँ, मैं 15 साल में अक्षय कुमार जी को कभी नहीं मिला हूँ. ये मेरा उनसे ओपन चैलेंज है. दूसरी बात, उन्होंने कहा कि राहुल कनल ट्वीट जो लिखते हैं वो टाइम देखना पड़ेगा, क्या वो ड्रिंक करके लिखते हैं कि नहीं. तो मेरा और एक उनसे ओपन चैलेंज है, क्या नार्को टेस्ट, ड्रिंक टेस्ट, जितनी भी सारी टेस्ट बनी हो वो मेरी और आपकी दोनों की जाए. क्योंकि क्या होगा, आप तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक MLA हो, मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ. मैं कोई पोस्ट पे नहीं हूँ, हाँ, पर ये हूँ कि मैं अपना खुद का काम करता हूँ और अपने खुद का मत रखना चाहता हूँ. तो वो बात पे अगर आपको कुछ भी आपत्ति हो तो आप ओपन फॉर्मेट पे आइए, कहाँ पे भी टेस्ट कीजिए. एक ही चैलेंज पे एफिडेविट लिया जाएगा टेस्ट के पहले. क्या अगर जो गलत होगा उसे पॉलिटिकल अपने पार्टी से या पॉलिटिकल पोस्ट से रेजिग्नेशन देना होगा, मैं उसके लिए मंजूर हूँ. मैडम, आप अगर देखेंगे पिछले 12 MLC में मेरा नाम था, वो नीतीश जी को पता, मुझे नहीं पता, मेरे पार्टी को नहीं पता, पर नीतीश जी को पता है. इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट ने जब मुझ पर रेड की तो नीतीश जी को पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, पर मुझे नहीं पता है. सुशांत जी के इसमें CBI ने ये कर लिया, इंक्वायरी कर ली, पर इन्हें पता था क्या केस क्या है. तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, क्या कोई लोगों की एक साइकी हो जाती है, क्या किसी एक आदमी को टारगेट किया जाए, वो आदमी अगर कर रहा है, उन्हें पर्सनली क्या है, अपने उनके मन में क्या है मुझे नहीं पता. क्योंकि मैंने बार पब्लिक फॉर्मेट में कहा है कि आप मुझसे पर्सनली अगर जो कह रहे हैं तो वो आप प्रूफ करिए. अगर आप प्रूफ करेंगे तो मैं पब्लिकली अपोलोजाइज करूंगा, उसकी गलती मानूंगा. अगर नहीं करूंगा तो आप रिजाइन करेंगे. पर वो बोल के वो चले जाते हैं. यहाँ पे कैसा है कि सिर्फ कोई ना कोई आदमी अगर मेहनत करना चाह रहा है और कोई एक पार्टी से या एक शख्स से जुड़ा है तो उनको आप कैसे टारगेट करो, जैसे उसको टारगेट करो तो मेरे जिसको मैं मानता हूँ या जिसके साथ मैं जुड़ा हूँ उसे वो तकलीफ हो. लेकिन कहाँ ना कहाँ ये सोचना चाहिए इनको, वो भी मेरे एज के हैं, एक यंगस्टर है, उनको भी आगे जाके पॉलिटिक्स करना है. जो आज की हमारी पॉपुलेशन है वो जानती है कि आप कैसे बात कर रहे हो, क्या आपकी लैंग्वेज रही है, कैसे आप किसी को संबोधित करते हो. आप भी एक फैमिली वाले हो, हम भी एक फैमिली वाले हैं. आप लोगों ने ये पॉलिटिक्स को इतना निचले स्तर पे लेके आ गए हो कि आप किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हो. आप कहिए, आप रिस्पॉन्सिबल है तो कहिए, पर उसे प्रूफ कीजिए. मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उसे प्रूफ कीजिए. अगर ऐसी कोई भी बात है, चाहे जो भी एक्टरों का नाम लेते हो, वो एक्टर बेचारे इतने अपने लेवल पे कर रहे हैं, उनका हमारे से कोई लेना देना नहीं. आप उनका नाम लेके मुझसे जोड़ रहे हो. क्या किसी को जानना, किसी को मिलना गलत है? ये किसने कहा है? हम मुंबई में रहते, बैंडा में रहते. नीतीश रानी जी मुझसे खुद कितने बार मिले हैं वो उनसे जरा पूछिए. मैं तो तैयार हूँ. उनसे पूछिए कि आप मुझसे कितने बार मिले हो. तो मिलना है तो क्यों नहीं मिल सकते. हम थोड़ी कुछ गलत कर रहे हैं. हाँ, अगर गलत कर रहे हैं तो मोर देन वेलकम, मैं रिटन एफिडेविट देने तैयार हूँ, आप भी दीजिए. लेकिन आप पॉलिटिक्स से रिजाइन, जैसे आपने 3 बार यूटर्न लिया है, मैंने एक बार भी अपने बातों से यूटर्न नहीं लिया. आप मेरा ट्वीट ऑन रिकॉर्ड दे सकते हैं, आप उनका देख सकते हैं, आप डायरेक्ट फॉर्मेट पे जाके आपसे सर्च मार सकते हैं और आपको सारी चीज़ पब्लिक डोमेन पे मिल जाएगी. दादा, इसमें सिर्फ इतना है कि डेफेमेशन जो है, जैसे इन लोग डेफेमेशन डालते हैं या इनके ऊपर जो कार्रवाई करने की बात आती है, कार्रवाई इसलिए मैं नहीं करना चाहता क्योंकि जो आदमी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर कुछ आरोप करता हो, क्या सिर्फ मैं किसी के बारे में बोलूं तो मेरा नाम हो, अगर उनको मेरे थ्रू एडवर्टाइजमेंट मिल रही है तो ठीक है, उन्हें लेने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. मैं तो ओपनली बार आपके माध्यम के थ्रू आके बोलना चाहता हूँ. क्या चैलेंज है, हर चीज़ को मैं चैलेंज करने तैयार हूँ. आप एक एक पॉइंट को लीजिए, आप चलिए, आप कौन से कोर्ट में आना चाहते हो, कौन से पुलिस में आना चाहते हो, कौन से आर्बिट्रेशन में आना चाहते हो, मैं तैयार हूँ. एक भी आरोप मुझ पे सिद्ध हुए तो मैं पॉलिटिक्स और पब्लिक लाइफ से इस्तीफा दे दूंगा. अगर एक भी आरोप नहीं, आपके ऊपर मैं 5 आरोप करूंगा और 5 के 5 नहीं हुए तो आप रेजिग्नेशन मत देना. लेकिन मैं जब आरोप करूंगा तो 5 के 5 आप पे सिद्ध होंगे. जी, गंभीर आरोप असताना देखील तुम्ही त्या संदर्भात कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करणार.
नहीं, मैंने उनके जब दिशा सालन जी के कोई देखिए, पहली बात तो कैसा है, उन्हें भी देखना चाहिए, उनके घर पे भी माँ बहन बीवी है, दिशा सालन भी किसी की बेटी है। उन्होंने जब ये बात कही थी, मैंने ऑफिशियली उनको लीगल नोटिस भी भेजा था कि आप ऐसी चीज़ों से आप अपने पॉलिटिक्स को दूर रखिए, और अगर आपने कुछ भी ऐसा है कि राहुल कनल का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट कुछ भी हो, चाहे वो उनसे मिला भी हो लाइफ में, अगर कभी अगर हाई हेलो भी हुआ हो, तो उसकी जानकारी मुंबई पुलिस को दे। अगर मेरा रोल कहाँ पे भी है, आप मीडिया के सामने कैमरा के पास आने से अच्छा आप ये कीजिए, क्या आप कैमरा पे आइए और उसके साथ में कैमरा पे प्रूफ दीजिए, क्या देखिए ये मुंबई पुलिस को मैं प्रूफ दे रहा हूँ, यहाँ पे राहुल कनल का इन्वॉल्वमेंट है, राहुल कनल ने ये किया है। तो उस वक्त भी मैंने चैलेंज किया था कि अगर ये बातें झूठ निकली तो क्या आप रेजिग्नेशन देंगे, तब भी वो बात से यूटर्न। सुशांत सिंह जी राजपूत के ध्यान के टाइम पे भी उन्होंने कहा था, उस पर भी ये चैलेंज दी थी, वहाँ से भी यूटर्न। इनकम टैक्स के टाइम पे ये बात हुई, जब मैं नीचे उतरा तो वापस से भी यूटर्न। हर चीज़ से यूटर्न मारने का काम उन्होंने किया है। मेरा सिर्फ उनसे उतना ही है कि आप किसी के बारे में कुछ बोल रहे हो, और जैसे कि आज आपने नया स्टेटमेंट जो मेरे बारे में दिया है, मैं वेलकम करना चाहता हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, क्या आप एक एफिडेविट दीजिए, आप हमारे मीडिया के दोस्तों को एफिडेविट दीजिए, मैं देने तैयार हूँ। सामने आइए सबके, ऐसी ओपन फॉर्मेट पे, कहाँ पे भी एक भी चीज़ मुझ पर प्रूव कीजिए, मैं पॉलिटिकल लाइफ से रिजाइन करूंगा। और अगर एक भी बात आपकी झूठ निकली तो क्या आप रिजाइन करने तैयार है, इतना से मुझे पूछना है। बागेश्वर बाबांच्या संदर्भामध्ये मागच्या वेळेला तुम्ही जे वक्तव्य केलं होतं ते थोडंसं वादग्रस्त ठरलं होतं, बाबाही वादग्रस्त आहे, आता ते पुन्हा मुंबईत आलेले आहेत, यावर तुमची काय प्रतिक्रिया? देखिए मैम, मैंने लास्ट टाइम अपना लीगल प्रोसेस फॉलो किया था। लीगल प्रोसेस के थ्रू मैंने मुंबई पुलिस को एक लेटर लिखा, महाराष्ट्र पुलिस को एक लेटर लिखा। वो लेटर में मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं शिरडी साई बाबा संस्थान का ट्रस्टी रह चुका हूँ, मैं एक साई भक्त हूँ। जब उन्होंने मेरे भगवान के बारे में गलत शब्दों में बात कही, वो शास्त्री आचार्य जो भी होंगे, अगर वो शास्त्र पढ़ते हैं तो कोई भी संत महात्मा पीर फकीर के बारे में वो नहीं बोल सकते। मैंने उनका पास्ट में रिकॉर्ड बताया कि संत तुकाराम महाराज जी के उन्होंने यहाँ पे आके कहा। पहली बात, ये महाराष्ट्र भूमि है, यहाँ पे अगर हिंदू शास्त्र उनको पता हो तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा संत पीर फकीर महाराष्ट्र की धरती पे आए। और आप इस धरती पे आके किसी भी संत महात्मा हो, किसी की बड़े बड़े को अगर आप बुरा शब्द कह रहे हो, और आपकी उम्र देखिए, आप 29 साल के हैं, जितनी आपकी उम्र नहीं है उससे 4 गुना 4 दशक उन्होंने यहाँ पे अपनी सेवाएं दी है। ऐसे लोगों के बारे में आप जब बोलते हो तो 110%, हम जैसे ओरिजिनल भक्त, आपके जो भक्त है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ओरिजिनल भक्त जो है वो उठ के जरूर कंप्लेंट करेंगे और लीगल प्रोसेस अपनाएंगे। मैंने लास्ट टाइम उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर आपने ये चीज़ पे आपने अगर माफ़ी नहीं मांगी तो आपको महाराष्ट्र में आने नहीं दिया जाएगा। 24 घंटे के अंदर उस आदमी ने माफ़ी मांगी है, वो पब्लिक डोमेन पे है। उसने कहा है कि अगली बार मुझसे ये नहीं होगा, वो भी मुंबई पुलिस के पास ऑन रिकॉर्ड पे है। अगर वो वापस से मुंबई महाराष्ट्र में आके रिपीट करते हैं तो मुंबई पुलिस अपना लीगल कार्रवाई करेगी। अगर मुंबई पुलिस ने लीगल कार्रवाई नहीं की, मैं उन्हें वापस से एज प्रोसेस रिक्वेस्ट करूंगा और हाईकोर्ट भी जरूर जाऊंगा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।